पार्ट में हम लोग 2-4 रिएक्शन और पढ़ेंगे जो हर दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें पहला है, इसमें फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट नेम रिएक्शन में हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, इसको हम लोग HVZ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है, सपोज करें हम इथेनोइक एसिड हमारे पास है। इथेनोइक एसिड को अगर हम कोई हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं लाइक Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आप कहो कि अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है, और एक Cl, एक क्लोरीन एटम ऐड हो जाता है। मीन्स अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है क्लोरीन से। तो आपका प्रोडक्ट बनता है 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, ठीक है। आप केवल इतना ही एग्जाम में लिखो। हालांकि सच्चाई ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन भी धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप इतना ही लिखो। चलिए नेक्स्ट नेम रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसको आप कैपिटल B कैपिटल R, ठीक है, भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक एसिड हैलाइड को लेते हैं। देखिए RCO एसिड एमाइड, दिस इज एसिड एमाइड। इस एसिड एमाइड को हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। हमने अल्कली के रूप में लिया NaOH को, ठीक है। इसको हमने हीट कर दिया, बड़ी सिंपल। हीट करने से क्या हुआ, देखिए ये CO ग्रुप कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, जिससे जो प्रोडक्ट होगा उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिल गया, आपका मेन प्रोडक्ट मिल गया RNH2, इट इज एमीन कौन डिग्री का, NH2 है तो 1 डिग्री प्राइमरी एमीन मिला, किससे, एसिड एमाइड से प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हुआ, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड डाइल्यूट NaOH, समझे। और क्या बाई प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए यहां पर एक Br2 है और यहां NaOH है, बैलेंस करेंगे तो यहां पर 4 NaOH आएगा, जिसमें से 2 सोडियम NaBr के साथ बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 सोडियम इसके साथ बाहर हो गया, 2 सोडियम इसमें है, यहां पर CO है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा Na2CO3। देखिए ऑक्सीजन 4 है और यहां पर 1 है, 5, ठीक है।
तो CO और इसमें से 2 ऑक्सीजन हमने लिया, CO3, 2 सोडियम है यहां से, Na2CO3। अब इसमें क्या बचा, 2 ऑक्सीजन बचा, हाइड्रोजन 4, तो 4 हाइड्रोजन के लिए यहां क्या हो जाएगा 2H2O। यहां पर जो एमीन हुआ उस एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या एक कम होती है। एक एग्जाम्पल से इसको देख लो, आप एग्जाम में केवल इतना लिख दो, ठीक है, आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। लेकिन समझने के लिए हम यहां एक एग्जाम्पल दे देते हैं, CH3 CO NH2। यहां पर देखिए, यहां पर जनरल है, यहां पर हो गया आपको इथेनामाइड, इट इज इथेनामाइड, जो आप चाहो एग्जाम्पल दे सकते हो। इथेनामाइड प्लस Br2 प्लस 4NaOH, इसको आपने क्या किया, इसको हिट कर दिया, हिट कर दिया, इसको हटा दो, CO को हटा दो, तो आपको क्या मिल गया, यहां मिल गया आपको CH3NH2, मीथेन एमीन, मीथेन एमीन, ठीक है, इट इज 1 डिग्री एमीन है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितने हैं, 2, जबकि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। तो वैसे कंपाउंड बनते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एमाइड के कंपैरिजन में एक कम होती है। और प्लस आपका जो प्रोडक्ट हुआ वो तो सेम, 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। समझ में आ रही है बात? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, इट इज C6H5N2Cl। नाम आप जरूर लिख दो, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, डायाजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड को आप यहां पर कॉपर के प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्ट कराते हो तो डायरेक्ट हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन मिलता है, ठीक है। प्लस बाई प्रोडक्ट हो गया आपको N2 प्लस CuCl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और यही रिएक्शन हम अगर कराते हैं कॉपर के प्रेजेंस में HBr के साथ तो हमें मिलता है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया N2CuBr। इन दोनों प्रोडक्ट को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। आपने इसके पहले पढ़ा होगा सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन का ही एक्सटेंशन है गैटरमैन रिएक्शन, जो उससे भी सिंपल कर दिया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, फोर्थ में एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन किस, सबसे पहली बात कि ये होता है अल्डिहाइड के साथ। किन के साथ होता है, अल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ,
अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में होता है एल्डोल कंडेंसेशन। ये वैसा कंडेंसेशन है, वैसा अल्डिहाइड कीटोन में होगा जिसमें एक अल्फा, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन हो उस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम डेफिनेटली प्रेजेंट हो। मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप के बगल में एक कार्बन होना चाहिए जो हाइड्रोजन कॉन्टेन करता है। जैसे यहाँ देख लें, इसमें होता क्या है, अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम सिमिलर मॉलिक्यूल को ले रहे हैं CH3 COH, इट इज इथेनॉल। नाम जरूर लिख दें आप, ठीक है, आप लैंग्वेज मत लिखो, नाम जरूर लिख दो। और यहाँ अल्डिहाइड के इथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल को हम स्ट्रक्चर में तोड़ के लिख रहे हैं। देखिए CH3 को हमने ऐसे लिखा और ये CHO ज्यों कहते हो। अब क्या होगा, ये हुआ, दूसरे कलर से देख लें, ये हुआ कार्बन नंबर 1 अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, इट इज 2। दूसरा कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इसमें ये हुआ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन क्या होता है, एक हाइड्रोजन को आप यहां भेज दो, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। ये क्रिया कब होती है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में। और ये कार्बन आपको चला जाता है इस कार्बन के पास, तो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ, CH3 COH, यहाँ देखिए H आपने दिया और ये दूसरा कार्बन इससे ऐड हो गया और ये हो गया आपका CHO, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, यहां से देखिए 1 2 3 4 मीन्स ब्यूटेनल अल्डिहाइड है। अब तीसरे पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसमें ध्यान दें कि अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों ग्रुप है, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं एल्ड फॉर अल्डिहाइड एंड ऑल फॉर अल्कोहल, अल्डिहाइड और अल्कोहल, इसीलिए प्रोडक्ट का नाम हुआ एल्डोल, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप को भी देख लें। इसको अगर हिट कर देते हैं तो इसमें से H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है। कैसे, ये OH अपना बॉन्ड लेके बाहर निकल जाता है और ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के बाहर निकल जाता है, तो इसका जो बॉन्ड है वो आ जाता है दूसरे और तीसरे नंबर कार्बन के बीच में। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया, ये देखिए CH डबल बॉन्ड CHO, समझे। इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। समझ रहे हैं मेरे समझ से आप बात, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट का अगर आपसे कोई नाम पूछे, नाम तो आप लोग बताओ, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो छोटे वाले को लेंगे, ब्यूट 2 इन, अल्डिहाइड है तो अल, ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। समझ रहे हैं बात। एक कीटोन के साथ ले लें, एक कीटोन के साथ इसी रिएक्शन को पढ़ लें, ठीक है, बहुत सिंपल। यहां देखिए CH3 CO CH3, ठीक है, प्लस इसको हमने तोड़ के लिखा स्ट्रक्चर में
समझने के लिए, वही कंपाउंड है। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या हुआ, क्या हुआ इसमें, ये CO को ऐसे लिख दें तो और समझ में आएगा। ये देखिए CO, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को आप यहां भेज दो, ठीक है, और कार्बन को यहां भेज दो। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ, CH3 COH, ठीक है। और ये CH3 को हम नीचे डाल देते हैं, इससे ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन, समझे, और यहां पर CO ग्रुप, यहां CH3। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं? डाइल्यूट NaOH के साथ बेटर होगा कि आप यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड को लो, BaOH2 को, ठीक है। तो इसमें एक OH ग्रुप है और एक कीटो ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं कीटॉल। और इसका अगर नाम की बात करें तो आप भी देखो, इधर से इसको कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और चौथे कार्बन से ही मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल, ठीक है। 5 कार्बन है तो हो गया पेंटेन। दूसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप है 2 ऊन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऊन। समझ रहे हैं? इसको भी आप क्या करो, थोड़ा सा हीट कर दें, हीट करने से क्या हुआ, H2O बाहर हो गया, मीन्स ये OH ग्रुप अपना बॉन्ड लेके बाहर हुआ, और ये OH ग्रुप अपना बॉन्ड छोड़ के ये बॉन्ड आ गया तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में। तो प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे, ये देखिए CH3 हुआ, और यहां पर डबल बॉन्ड HCO CH3, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट। अगर हम यूपैक नेम की बात करें तो यूपैक नेम क्या होगा इसका, देखिए 1 2 3 4 5, चौथे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 5 कार्बन है, पेंट, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, दूसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप 2 ऊन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऊन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इस सेशन में इतना रहने दिया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी जितने भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके बारे में एक वीडियो आप तक पहुंचाएं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम सही रिलैक्स मूड में बहुत आसानी से दें, बहुत आसान सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ठीक है। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।